एक और भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर धांधली ना हुई तो बीडीआई जीत जाएगी? लाहौर में क्या सिचुएशन है? मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ चिन्योट से, और हम लोग स्पेशल सिर्फ धांधली को रोकने के लिए लाहौर आए हैं। और इन्होंने जो जो प्लानिंग्स की हैं, अगर भाई आप मुझे व्हाट्सअप नंबर अपना दें तो मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा कि नज़ीर चौहान किस तरीके से पैसे बांट रहा था हल्के में, और जब हम लोग पहुंचे तो वो वहाँ से फ़रार हो गया। तो ये नून लीग का पुराना वतीरा है कि ये इस तरीके से इलेक्शन चोरी करते आए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं ये पाकिस्तानी कौम से, पंजाब की आवाम से ये वादा हम लोग करते हैं एज ए यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन कि कल इंशाअल्लाह ताला जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जो भी बंदा इनके साथ धांधली करता हुआ पाया जाएगा, इंशाअल्लाह ताला ये नौजवान उसका हाथ भी रोकेंगे और ये धांधली रोक के आपको दिखाएंगे। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह ताला हमें 12 से 13 सीटें रिक्वायर्ड हैं और हम खान साहब को 14 से 15 सीटें कम अज़ कम इंशाअल्लाह गिफ्ट में देंगे। तो लाहौर से जितवाओगे इमरान खान को? जो 4 हल्के हैं लाहौर के, लाहौर के 3 हल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम 1 साइडेड जीत रहे हैं। एक हल्के में थोड़ी सी मजम्मत है क्योंकि वहाँ पे अलीम खान साहब ने बहुत ज़्यादा पैसा लुटाया था अपने दौर में, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मियां अकरम हबीब साहब वो हल्का भी जीतेंगे। और मेरा इंशाअल्लाह ताला ये ईमान की हद तक यकीन है कि चारों के चारों हल्के लाहौर के कल हम खान साहब को गिफ्ट करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं लोग देंगे नॉन लीग को वोट? बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि हम लोग जब से बचपन से पॉलिटिक्स देखते आ रहे थे, हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना हम कभी किसी पोलिंग स्टेशन पे गए, ना कभी वोट कास्ट करने के लिए किसी को कहा। लेकिन अब खान साहब ने सियासी शऊर दे दिया लोगों को। अब ये इन्होंने 149 से पेट्रोल की कीमत बढ़ा के 250 तक पहुंचाई, और फिर मुफ्ता इस्माइल बेचारे को हर दफ़ा सामने करते रहे, वो आके पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस बढ़ाता रहा। और जब सिर्फ 1818 रुपये का एक ना लॉलीपॉप अवाम को देना था तो प्राइम मिनिस्टर साहब, और इतना बेशरम ये वज़ीर आज़म है कि इसने कौम से खिताब भी पाकिस्तान के झंडे के बगैर किया, और 18 रुपए की जो वो रिलीफ थी वो देने के लिए खुद अवाम के सामने आ गया। तो अवाम अब बेवकूफ़ नहीं है, अवाम इन्हें जान चुके हैं। 22 अरब डॉलर पे खान साहब ने मुल्की ख़जाना छोड़ा और अब 6 अरब डॉलर भी नहीं रह गया। 1 अरब डॉलर लेने के लिए IMF से ये पाकिस्तान की अवाम को गिरवी रखना चाहते हैं, और अभी तो हमें ये भी इतलात हैं कि ये पाकिस्तान के तमाम इदारों को प्राइवेट करने लगे हैं और तमाम इदारे ये सेल करेंगे IMF के पास। तो इंशाअल्लाह ताला ये अवाम बाशऊर हो गई है, और ये आप लोग समझते होंगे कि लाहौर जब जाग जाता है तो पूरा पाकिस्तान जाग जाता है। और लाहौर ने ये फैसला कर लिया, कल आपने 2 जलसे देखे होंगे और विद इन द टाइम अरेंज किए, 2 दिन के अंदर जलसे अरेंज हुए। और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून अगर 15 दिन भी टाइम ले ले तो इनसे आधे जलसे भी नहीं कर सकती। तो अवाम तो अपना फैसला सुना चुके हैं हर हल्के में, और अगर धांधली करने की कोशिश की जाएगी तो इंशाल्लाह वो हम रोकेंगे। और पाकिस्तानी कौम अब इन ड्रामेबाजों को, इन चोरों को अब कतन तस्लीम नहीं करती। एक वो लंदन चोर बैठा हुआ है और उसका भाई वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा। अगर वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है तो अब तो उसे कोई इशू नहीं है। और मरीम नवाज़ बाकायदा एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि हमें अगर गारंटी दी जाए कि मियाँ साहब को कोई कुछ नहीं कहेगा तो हम उन्हें वापस ले आएंगे। तो मैं मरीम बीबी से सवाल करता हूँ कि अब तो आपकी अपनी हुकूमत है, आपके चाचू का बेटा वज़ीर आला है और आपके अपना चाचू साहब वज़ीर आज़म हैं, तो बुलाएँ ज़रा उसको, बगौरे को। इंशाअल्लाह ताला एयरपोर्ट का घेराव होगा, वो अच्छे तरीके से जानता है कि अगर वो पाकिस्तान आने की कोशिश करेगा तो उसके साथ वही हालत होगी जो इंशाअल्लाह ताला उसके साथ 2002 या 2003 में वापसी पे हुई थी। यार वो तो उधर इलाज करवाने गया, उसकी तबीयत ख़राब थी, प्लेटलेट्स कम थे, आपको पता है, और लंदन में ही तो इलाज होता है बेचारे का। सर जिस तरीके से वो पाकिस्तान से फ़रार हुए 50 रुपए के स्टाम्प पे, उनकी औकात ही यही थी। और जो उन्होंने प्लेटलेट्स कम किए, पाकिस्तानी कौम ने वो नज़ारा भी देखा था कि जब वो जा रहे थे तो उनकी हालत इस तरह थी कि खान साहब भी घबरा गए कि अगर ये मेरे हाथों से कुछ हो गया तो कौम कहेगी कि इमरान खान ने नवाज़ शरीफ की जान ले ली है। और डॉक्टर्स ने भी अजीबोगरीब रिपोर्ट्स लिख के दी जो कि बाकायदा क्रिएटेड ड्रामा था, और सारी कौम ने उसको देखा। जैसे वो हवाई जहाज़ पे चढ़ा है उसकी तबीयत भी ठीक हो गई है, और लंदन जाते साथ ही उसने दोबारा वो अपने आलू कीमे और दोबारा वो नान शुरू कर दिए हैं। तो अवाम पागल नहीं है, अगर वो बीमार है तो उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट सामने लाएं लंदन की, वहाँ फेक रिपोर्ट्स बन नहीं सकती। तो इसलिए अब इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ डरा हुआ है। उसे पता है कि पाकिस्तानी कौम इस टाइम 80% से ज़्यादा खान साहब के साथ खड़ी है, और अगर वो पाकिस्तान आएगा उसे तो सर शहबाज शरीफ पे भी एतमाद नहीं है। इन भाइयों को अपने ऊपर एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। अगर उसे इतना एतमाद होता तो वो वापस आ जाता, और उसे कोई इलाज का इशू नहीं है। ये सब ड्रामेबाजी है, वो बिल्कुल ठीक है। और अभी भी वो इस तैयारी में है कि मुझे कोई दूसरा NRO मिलेगा और मैं दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब ये कौम कतन भी जो हाथ इसमें इन्वॉल्व होंगे वो पाकिस्तानी कौम उन्हें एक्सपोज करेगी और वो इंशाअल्लाह ताला बदनाम होंगे। यार मरीम नवाज़ साहिबा इतनी मेहनत कर रही हैं, आप लोगों के लिए बाहर निकल रही हैं, हल्के कितने हल्कों में वो गई हैं, और अब बेचारी को कोरोना भी हो गया है। देखो कितनी मेहनत कर रही हैं, आप कह रहे हो कि वो जीत। सर एक छोटा सा फ़नी क्लिप कल मुल्तान में चला है
कि वहाँ पे सलमान नईम साहब उनका ही जलसा था, उन्हीं का पैसा था और वो जलसागाह में अपने मौजूद थे बीबी के साथ। तो उनके वालिद साहब को और उनके भतीजे को मरियम साहिबा के गार्ड ने धक्के दे के स्टेज से उतार दिया। तो इन लोटों को इनकी औकात देख लेनी चाहिए कि इनकी ये औकात है कि इनके वालदों को, इनके पेरेंट्स को भी वो बर्दाश्त नहीं करते। तो आम से वो क्या तो करते हैं कि आप लोग कि वो आप लोगों के साथ चलेंगे। मरियम सिर्फ इसलिए निकली है कि उसे पता है कि अगर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है सुबह, तो ये पंजाब का सूबा इनके हाथ से चला जाएगा। KPK ऑलरेडी इनके पास नहीं है, तो अगर 2 बड़े सूबे पाकिस्तान के PTI के पास हुए तो ये इक़्तिदार इनके लिए विफाक का चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए बचाने के लिए और अपने उसको हमजा कुकड़ी को बचाने के लिए मैदान में आई है। अदरवाइज़ इसको पाकिस्तानी कौम से कोई मोहब्बत नहीं। और मैं 3 से 4 दफ़ा बीबी से मुलाकात हमारी हुई है और मैं बिल्कुल ये आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ कि उसको पाकिस्तानी कौम से कोई मोहब्बत नहीं। और ये इतने तकब्बुराना अंदाज में आम पब्लिक से सलाम लेना भी पसंद नहीं करते। बात करते हैं कि आप लोग शायद इन्हें दोबारा सपोर्ट ही ना करें। इस वक्त मेरे साथ